नाउ टुडेज लेसन विल बी अनदर टेंस। हमने जो लास्ट टेंस किया था दैट वाज प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम उसका सेकंड कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया था कि वो कहाँ पे यूज करते हैं हम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हम कहाँ पे यूज करते हैं, जब कोई चीज प्रेजेंट में हो रही है। कंटिन्यूअस का मतलब है कोई चीज लगातार हो रही है। मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, लाइक दैट। तो इन सेंटेंसेस में जो हिंदी या पंजाबी का इसका वाक्य होगा ज्यादातर होगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। इसमें एंड होगा। क्लियर है ये चीज? तो कोई चीज जो हमारी कंटिन्यूसली हो रही है, ये चीज क्लियर होगी आपको। प्रेजेंट में कंटिन्यूसली हो रही है, पास्ट में नहीं हो रही, प्रेजेंट में कंटिन्यूसली हो रही है। ओके, नाउ व्हाट विल बी द रूल फॉर द एफर्मेटिव सेंटेंस। हमने पहले किया था, हमारा रूल बुक क्या होती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस अब हेल्पिंग वर्ब आएंगे इज, एम, आर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर ये चीज? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब इज, एम, आर कहां पे लग रहे हैं? हमारा इज लग रहा है, चलो पहले एम से कर देते हैं। एम हमारा लग रहा है, हमें वैसे ज्यादातर तो समझ ही है कि एम हम कहां से लगाते हैं, आई एम। तो एम हमारा सिर्फ और सिर्फ लग रहा है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ, विच इज आई। क्लियर ये चीज आपको? इस किसके साथ लग रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। कौन कौन है, ही, शी, इट और नेम ऑफ एनी पर्सन। इस किसका लग रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, विच इज ही, शी, इट और नेम ऑफ एनी पर्सन। क्लियर? आर अब हमारा किसके साथ लग रहा है, आर हमारा लग रहा है सेकंड पर्सन मीन्स यू एंड थर्ड पर्सन प्लूरल। थर्ड पर्सन प्लूरल मीन सेकंड पर्सन यू, उसके बाद दे, देम, दीज, देयर, दोज। ठीक है? एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल। प्लूरल कौन है, वी। तो अगर आप जरा इसे ध्यान से और देखोगे तो एम लग रहा है आई के साथ, इज लग रहा है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, बाकी सभी के साथ क्या लग रहा है, अब इसको जिस मर्जी तरीके से आप समझ लो, या तो आप ब्रेकअप करके समझ लो, या आप ये समझ लो कि मैंने इज समझ लिया, बाकी सभी के साथ मैं आर लगाऊंगी। एम के साथ तो आई सपोज कोई आर नहीं लगाता, इतना तो सभी को पता ही है। तो इज लग रहा है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट और नेम ऑफ एनी पर्सन, बाकी सभी के साथ क्या लग रहा है, आर। यू के साथ आर लग रहा है, दे मीन्स थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ लग रहा है, और वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ लग रहा है। क्लियर ये चीज? अब इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस में आई एम ईटिंग, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी आ गया एंड देन फूड। यू, अब हमने क्या था, यू किसके साथ लगेगा, यू के साथ क्या लगेगा, आर। यू आर ईटिंग फूड। ही इज, बिकॉज थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ही इज ईटिंग फूड। दे is third person plural, then it becomes are eating food, and last is third person singular, again Raj is eating food. क्लियर ये चीज आपको? अब बार बार आपको यही समझने की जरूरत है जो मैं पहले भी आपको कंसेक्यूटिवली बोलता आया हूं, अनलेस एंड अनटिल आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन नहीं पता होंगे, आप सब्जेक्ट में नहीं देख सकते कि ये कौन सा पर्सन है, तो आप ये ही करोगे। अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेस्ट किया था, तो उसमें भी आप डू और डज की गलती लगा रहे थे। क्यों? क्योंकि यू आर नॉट मेकिंग आइडेंटिफाई कि एग्जैक्टली फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन वो कौन सा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को देखो, सबसे पहले तो आप टेंस देखोगे कि ये टेंस कौन सा आ रहा है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला आ रहा है तो मेरा कौन सा रूल लगेगा, अगर ये प्रेजेंट
कंटिन्यूअस आ रहा है तो कौन सा रूल लगेगा? अब रूल का लगेगा ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मींस पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। क्लियर ये चीज आपको? कोई डाउट इसमें? नाउ कम्स नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है? हमने जो पहले कर चुकी है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हमने यही रूल किया था नॉर्मल। अब नेगेटिव में क्या करेंगे? इज एम आर के साथ यहाँ पे क्या ऐड हो गया? ठीक है, आई एम नॉट ईटिंग फूड, you are not eating food, he is not eating food, they are not eating food, Raj is not eating food. The only problem is of helping verb क्या लगाना वो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। क्लियर ये चीज आपको? नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव। अब हमने जो ये रूल किया था, हमने रूल क्या किया था? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आया था हमारा, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस यही था। अब हमने जब इसे इंटेरोगेटिव बनाना है तो करना कुछ नहीं है, बस इसको उठा के सब्जेक्ट से पहले लिख देना। तो हमारा होगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। तो आई एम ईटिंग फूड क्या हो गया? एम आई ईटिंग फूड। यू आर ईटिंग फूड हो गया, आर यू ईटिंग फूड। ही इज ईटिंग फूड हो गया, इज ही ईटिंग फूड। दे आर ईटिंग फूड हो गया, आर दे ईटिंग फूड। राज इज ईटिंग फूड हो गया, इज राज ईटिंग। क्लियर? अब आपने बहुत से बच्चों ने, कम से कम 3 या 4 बच्चों ने इज यूज किया होता प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बिकॉज आप लोगों को इज और डज की क्लैरिफिकेशन इसलिए नहीं हो पाती बिकॉज आप लोग पहले सेंटेंस को ये नहीं जज करते कि वो सेंटेंस जो है उसकी टेंस फॉर्म क्या है। अगर उसकी टेंस फॉर्म इनडेफिनेट है, इनडेफिनेट का मतलब मैं पहले भी कल बताया था आपको, इनडेफिनेट मीन्स इसमें कुछ डेफिनेट नहीं है, कब हो रहा है, कब खा रहा है, कब नहीं खा रहा। यहाँ पे तो पता नहीं ये खाता जा रहा है, इसमें डेफिनेट है कि वो खाना खाता जा रहा है। वो खाना खाता नहीं है, वो खाना खा रहा है। तो जब वो खाना खा रहा है, दिस मीन्स इट इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वो खाना खाता है, इट इज अ प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। तो जब इनडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स आ रहे हैं, डू और डज। यहाँ पे कौन से वर्ब्स आ रहे हैं? इज, एम, आर। क्लियर ये चीज? एक सेंटेंस को करोगे बहुत इजी है, यहाँ पे देखोगे इट बिकम्स वेरी इजी। हाँ, इज, एम, आर लगाना बहुत इजी है, बट व्हेन इट बिकम्स टू कन्वर्ट, टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, तब आपको मुश्किल हो जाती है। सही बात बोल रहा हूँ? बिकॉज तब आप रूल पे ध्यान नहीं देते, आप बस ये सोचते तो मैं इसे ट्रांसलेट कर दूं, मुझे अंग्रेजी का जो वर्ड आता है वही यूज कर लूंगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अब अगर ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी होता है, तो कुछ नहीं करना। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगाना है। एम आई नॉट ईटिंग फूड, इज ही नॉट ईटिंग फूड। तो अगर एमसीक्यू ये भी आता है कि टिक कन्वर्ट द फॉलोइंग इंटेरोगेटिव इनटू नेगेटिव इंटेरोगेटिव, तो आपको इतना पता होना चाहिए, सिर्फ नॉट लगाना है, बट नॉट की पोजीशन पता होनी चाहिए कहाँ पे, सब्जेक्ट के बाद। नॉट, बहुत से लोग ज्यादातर गलती करते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब या जिसे हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं उसके साथ लगा देते हैं। उसके साथ वो लगता है सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में, इज नॉट, डू नॉट, डज नॉट, उसके साथ लगता है। क्लियर? बट जब वो इंटेरोगेटिव है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद ही आ रहा है।
अगर आप नॉर्मल भी देखोगे तो नॉट सब्जेक्ट के बाद ही आ रहा है, पहले नहीं आ रहा। ठीक है, बस इतना फर्क है, उसमें पहले ऑक्सिलरी वर्ब आया था। आप सोचते हो ऑक्सिलरी वर्ब को मैं बाहर लेके आया सब्जेक्ट के तो मैं नॉट को भी बाहर ले आऊं, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है ये चीज आपको? अब हम कुछ करें फिर प्रैक्टिस एक्सरसाइज, लेट्स डू। सो वी विल डू अनदर प्रैक्टिस एक्सरसाइज, उसके बाद कल टेस्ट डालेंगे आपको प्रॉपर। आज हम कुछ थोड़े से सेंटेंसेस अपने पास यहाँ पे करेंगे, बाकी कल टेस्ट ऑनलाइन करेंगे। क्लियर दिस? थैंक यू। सो आई होप दिस टॉपिक विल बी क्लियर टू यू। अगर नहीं क्लियर होता तो अगेन एंड अगेन रिवाइज करते रहा करो वीडियो के थ्रू।